हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने और पूष महीने की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कब रखा जाए, इसका शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ, इसका पूजा का समय बताने वाली हूँ। क्योंकि स्वराज सिद्ध योग बन रहा है तो इसमें स्वराज सिद्ध योग में पूजा करिए, शुभ लाभ प्राप्त हो भगवान शिव माता पार्वती का। और भद्रा कब लग रहा है इस सब के बारे में बताने वाले, तो प्लीज़ मेरे चैनल बने, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। ये जो प्रदोष है पूष महीने कृष्ण पक्ष के दो प्रदोष आता है, एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में। दोनों प्रदोष अपने के बहुत मान्य है। आप दोनों भी जो प्रदोष व्रत रखे वो दोनों रखे। प्रदोष व्रत भगवान शिव की समर्पित है। इस दिन महादेव माता पार्वती प्रदोष काल में पूजा की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में भी किया जाता है और प्रदोष काल में भी किया जाता है। प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उस दिन के बार से नाम से जाना जाता है। जैसे सोमवार को पड़ता है सोम प्रदोष बोला जाता है, मंगलवार को पड़ता है भूम प्रदोष बोला जाता है, ऐसे बुधवार को पड़ रहा है तो बुध प्रदोष बोला जाएगा। प्रदोष व्रत से महादेव की पूजा और व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने से महादेव के साथ साथ माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य का वरदान देते हैं। हालांकि इस साल आखिरी प्रदोष ये जो कृष्ण पक्ष पुष का है, कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, ये 2026 में कब पड़ रहा है, जनवरी में पड़ेगा। हाँ, ये दिसंबर का अंतिम प्रदोष है और जो अब प्रदोष आएगा वो जनवरी में आएगा, शुक्ल पक्ष वाली पुष का। पहले शुभ मुहूर्त मैंने चलेंगे आपको शुभ मुहूर्त बता दूं कब प्रदोष लग रहा है। तो ये 16 दिसंबर को 2025 में रात्रि को लग रहा है, 12:17 से लग रहा है। और जो कि इसका समाप्ति है 17 दिसंबर दिन बुधवार को रात्रि में 2:35 पर समाप्त हो रही है। तो उदयकालीन के हिसाब से प्रदोष व्रत बुधवार को रखा जाएगा, 17 दिसंबर को बुधवार को रखा जाएगा। और इसका शुभ मतलब पूजा का समय बता दूं आपको। स्वराज सिद्ध योग है, शाम को 5:15 से शुरू हो रही है, जो कि 18 दिसंबर को बृहस्पतिवार को सुबह 7:15 तक ही रहने वाला है स्वराज सिद्ध योग। तो आप इसमें अपना शाम का पूजा प्रदोष काल का जो प्रदोष व्रत है वो करें और ब्रह्म मुहूर्त में भी करें सुबह उठकर, और शाम को भी प्रदोश काल में शिव जी का आराधना पूजा करें। अभी पूजा 5:10 से आप शुरू करिए और रात 8:41 तक का आप पूजा का शुभ योग अच्छा है, आप इसमें करिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:05 से शुरू करिए और सुबह 7:30 बजे तक आप 7:35 तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त का पूजा समाप्त हो जाना चाहिए। हवन ग्यारह जो भी आप करना हो कर सकते हैं। शाम को भी आप भगवान शिव का अभिषेक करना है तो अभिषेक करिए, भोग लगाइए और उनका आरती वगैरह पढ़िए। अगर शाम को आप कथा वगैरह पढ़ रहे तो शाम को पढ़िए, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त का पूजा में आप कथा वगैरह पढ़कर दिन भर में चाय नाश्ता करने के बाद शाम को आरती पूजा शिव जी का अभिषेक ये सब कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। घर के मंदिर में गंगा जल से शुद्ध करें पूरा मंदिर, अपना पोछा वगैरह जो है लगा लीजिए। मंदिर में शिव परिवार की प्रतिमा या शिवलिंग रखें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी पत्र, सफ़ेद चंदन, अक्षत, कनेर के फूल, फल जो भी आप इकट्ठा की हो वो चढ़ाए। भगवान को घी का दीपक जलाए। भगवान शिव प्रदोष व्रत का कथा जरूर सुने। अगर न पढ़ रहे सकी हैं तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। अंत में भगवान का शिव जी को हम हवन करना चाहिए, हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए और इसके बाद आरती करें, पूजा संपन्न करें भगवान शिव का। आप सुबह भी ऐसे कर सकते हैं और शाम को भी प्रदोष काल में अगर सुबह सब कुछ कर रही हैं तो शाम को फिर अभिषेक करने के बाद उनको फूल वगैरह चढ़ाने के बाद आप उनका भोग लगाइए, आरती करिए, अभिषेक करिए और भजन वगैरह ये सब गाइए। शाम का भी पूजा करिए। ऐसे प्रदोष काल में अगर पहुंच पा रहे हैं तो आप प्रदोष काल में ही सुबह का पूजा थोड़ा सा कर लीजिए। प्रदोष काल में चौकी रखकर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव को स्थापित करके, मूर्ति हो, शिवलिंग हो, जो भी आपके पास हो, फोटो हो, उससे भगवान शिव का अभिषेक करिए, पूजा करिए, भोग लगाइए, कथा पढ़िए, हवन करिए। ये सब जरूर अगर प्रदोष काल में शाम का प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो ऐसे करने के बाद माला वगैरह कर शिव जी का करिए और आरती हवन जरूर करना है। और बुधवार को पड़ रहा है तो गाय जिसमें समी पत्र, दुर्बा, मूंग ये सब का व्यवस्था कर लीजिए। इससे भगवान शिव का अभिषेक जरूर करिए। 1 लोटिया जल ले लीजिए, उसमें गुड़ डाल लीजिए, दुर्बा डाल लीजिए, समी पत्र डाल लीजिए और हरा मूंग
और खड़े मूंग दरा हुआ न रहे, ये सब डालकर इससे शिव जी का अभिषेक जरूर करिएगा आप लोग। इसे करने से बुध ग्रह शांति होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में जो भी हो बुध ग्रह से बहुत पीड़ित होते हैं, दांत वगैरह में परेशानी आते हैं बुध ग्रह से, तो आप इस सब से निवारण होती है गाइज। तो ऐसे जरूर पंचामृत से स्नान भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आप एक लोटिया जल तैयार कर लीजिएगा। बताया ना, गुड़ डाल लीजिए, मूंग डाल लीजिए, समी पत्र, बेलपत्र और दुर्वा, ये सब डालकर शिव जी का अभिषेक जरूर करिए। डालकर अभिषेक करिए, दुर्वा उनको गट्ठा लगा के अर्पित भी करिए। और चलिए आपको एक उपाय बता दे रहा हूँ रोग निवारण के लिए, कि घर में परिवार में जो भी कष्ट परेशानी है तो इसका मैं एक बता रही हूँ आप लोग को। रोग निवारण, ग्रह बाधा से मुक्ति से धन लाभ और व्यापार में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि शांति सभी प्रकार के कष्टों से निवारण है। तो घर के बाहर या खुले स्थान पर एक फलदार वृक्ष लगाएं, और वृक्ष चाहे आप आंवला का लगाएं या बेल का पेड़ लगाएं या आम का पेड़, इन तीनों में से कोई भी एक पेड़ लगवा लें। घर के जो मुखिया हो वो भी कर सकते हैं, परिवार में जो जन समय मिले वो भी आप कर सकते हैं। तो आप ये उत्तम पेड़ लगाए और इसके प्रतिदिन या प्रतिदिन करें या सप्ताह में एक बार किसी भी एक दिन आप जल जरूर चढ़ाए। अगर प्रतिदिन कर रहे हैं तो और अच्छा है, नहीं तो सप्ताह में एक बार आप जल चढ़ाए। और चढ़ाते हुए समय आप बोलिए ओम वनस्पतये नमः, ओम वनस्पतये नमः, ऐसे बोलते हुए पूरे जल चढ़ाइए। और 11 बार मतलब कि आप जाप करिए बोलते हुए, और जल पूरा चढ़ा दे। और जो भी आप अगर चढ़ा रहे हैं धूप बत्ती चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए। नहीं कर रहे हैं तो एक लोटिया जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर आप ओम वनस्पतये नमः बोलते हुए पूरा जल चढ़ाइए। ऐसे करेंगे तो देखिएगा आपके जो भी परेशानी दिक्कत है वो धीरे धीरे घर में खत्म होने लगेगी और आपकी मनोकामना जो है पूरी होगी। और अपना जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना बोलिएगा, ये परेशानी है मेरा दूर हो, या मुझे ये चाहिए, जो भी हो प्रार्थना करके सभी जो भी कष्ट और चिंता ग्रह बाधा हो उनसे बृहस्पति जी से बोलिए तो जरूर दूर हो जाएगा। इसके करने से व्यापार में धन लाभ की प्राप्ति और सभी मनोकामना पूर्ण होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है तथा मनुष्य के जीवन में सुखमय हो जाता है मनुष्य का जीवन। तो गाइज ये जरूर करके लाभ उठाइए आप। मैं बुध प्रदोष की छोटी सी कथा भी सुना रही हूँ, भगवान प्रदोष व्रत का कथा भी है ये जो मैं सुना रही हूँ। सूर्य जी बोले, ऋषियों मैं आपका बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनाइए मुझे। तो सूर्य जी बोले, चलिए मैं शुरू करती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद अपनी दूसरी बार पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा और अपने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उसके पुरुष के सास ससुर ने सालियों ने बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपने जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से में पानी पीकर हंस कर बात कर रहे थे। क्रोध से आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमी को झगड़ते हुए काफी देर हो गई तो आने जाने वालों को भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आप मेरी और मेरे पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई जो कि मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसी अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंत ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। प्रदोष की कथा यहीं पर समाप्त हुई। आगे गाइज मैं बुध प्रदोष का व्रत
महीने में जो भी प्रदोष आए, दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत नहीं रहा जाता। प्रदोष व्रत जैसे कि दिन के हिसाब से जब भी पड़ जाए, जैसे मंगलवार बुधवार, तो अपने उस गुरु प्रदोष है ऐसे नाम रखा जाता है, रखा गया है। वो था धार्मिक पुस्तकें में दिन के हिसाब से। लेकिन जो शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का महीने में 2 प्रदोष आता है, तो जो प्रदोष उठाए तो दोनों उठाना चाहिए, एक प्रदोष नहीं रहना चाहिए कि और नव दिन के हिसाब से जैसे शनि प्रदोष रहूँगा या सोम प्रदोष रहूँगा, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये 2 महीने में आता है, दोनों रहना चाहिए। जो उठाए दोनों उठाएं और इसका शुभ परिणाम भगवान शिव से कृपा प्राप्त करे उठाकर सुख समृद्धि होती आती है। प्रदोष व्रत रहने से घर में परिवार में कोई कष्ट नहीं आता, कोई बीमारी नहीं आती। अगर आने वाली होती है तो भगवान शिव की कृपा से टल जाता है। जरा सा लछेवर ही लगकर परिवार में फिर ख़त्म हो जाती है। दुख कब टल जाता पता ही नहीं चलता। तो मनोकामना भी पूरी होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव भोले भंडारी बहुत भोले हैं, उनके शरण में जाने से हर प्रकार के कष्ट बाधाएं दूर होती है। तो मैं यहीं पर रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।